नगर पंचायत अमापुर के चेयरमैन भाई कमांडो चांद अली साहब की मेहनतों और मोहब्बतों के साथ ये महफिल अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवा है। बहुत कुछ कहने की अब जरूरत नहीं, अब सीधे सीधे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उस शायर को अब मैं बुलाना चाहता हूँ जो मुशायरों में हंगामे पैदा करता है, उस शायर को बुलाना चाहता हूँ जो मुशायरों में हलचलें पैदा करता है, वो शायर जो ठहरे हुए मजमे में हलचलें पैदा कर दे, जो ठहरे हुए मजमे में एक हंगामा बना दे, वो शायर है सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद का ये मेहमान शायर जिन्हें दुनिया हाशिम फिरोजाबादी के नाम से जानती है। मैं हाशिम फिरोजाबादी को माइक पर आवाज दे रहा हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारे मुशायरे के सफर को कामयाबी की मंजिल के करीब लेकर चलें। इसके बाद हमें जनाब आज़म शाकिरी साहब का कलाम भी सुनना है। अगर आपने इजाजत दे दी तो चंद शेर जो मेरे टूटे फूटे हैं वो मैं भी पेश करूंगा और मुशायरा अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इस बार आपको हाशिम फिरोजाबादी को दिल लगा के सुनना है और मुशायरे का ऐसा माहौल बना देना है कि ये मुशायरा यादगार हो जाए। भाई चेयरमैन साहब को बहुत मुबारकबाद। हाशिम फिरोजाबादी माइक पर आ गए हैं। तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया। चेयरमैन साहब, भाई गब्बर कुरैशी साहब कहाँ हैं? गब्बर भाई और ये जितने कमेटी के लोग बैठे हैं, एक शेर नजर करता हूँ। तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। खुशबू की तरह महकने वाला नाम और आपका अपना चहीता, आपके दिलों की धड़कन, हाशिम फिरोजाबादी माइक। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ लगता है ये जो मेरे भाई साहवर से तशरीफ रखते हैं सिर्फ यहीं तक पहुंची है। अगर मेरी आवाज़ अमापुर में भी है पहुंची है तो मैं फिर से सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आप थक चुके हैं यकीनन। आप शाम 8 बजे से यहाँ मौजूद हैं और बराबर शिकायत है कि इस तरफ से खवातीन दाद नहीं दे रही हैं, खवातीन दाद नहीं दे रही हैं। ठीक है, अब हमको ज्यादा शिकायत भी नहीं है और उन्हें किस तरीके से दाद देना चाहिए वो ठीक उसी तरीके से दाद दे रही हैं। ऐसा नहीं कि वो आपकी तरह हंगामा हाथ उठा के तालियां बजाए, ये सब ऐसा नहीं है। बराबर शिकायत, यहाँ तक कह दिया गया कि आप लोग गलत चले आए, क्यों आप चले आए यहाँ, ये वो सब तमाम चीजें। ठीक है, इजाजत। मैं उतनी देर उतना वक्त आपका लूंगा जितना मैं आपको दूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। ये तो यार क्या कैलकुलेशन है भाई, क्या अच्छी बात है आपने बताई। वाह वाह वाह, सही है यार। जितना मैं बैठ जा येलो टी शर्ट बैठ जा, जिन्हें ढूंढ रहा वो नहीं आई गई वो। इजाजत है? मुझे नौजवान बताएं हाथ उठाकर किस ताज नौजवान। चाचा जी आपने नौजवान थोड़ी देर के नौजवान, मुझे एहसास दिला देना कि मैं नौजवानों के बीच खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं। और जो मेरी ये खवातीन या मेरी बहनें बैठी हैं, अगर वो दाद दे देंगी तो ठीक, नहीं देंगी तो बहुत ज्यादा ठीक। मैं शुरू होता हूं। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। नहीं अभी अगली मसले पर, अगले मसले। ये जो लोग खड़े हैं, अगर सिर्फ खड़े ही हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो सुनने आए तो बैठ जाए। मुझे अगले मिसरे पर एतमाद है, जो लोग पीछे बैठे हैं वो शरीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। वाह वाह वाह। सुनिएगा। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं। हाँ अच्छा, ये जो है बात वैसे अच्छी लगने वाली है कि हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती, लेकिन हाशिम फिरोजाबादी को मैं बताना चाहता हूँ ये कोई बीमारी भी हो सकती है। जरा इसके बारे में किसी अच्छे डॉक्टर से बात करें। सुनेगा। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हरी है शाख, हरी है शाख मगर
मगर पत्तियां, यकीन जानिए मैं यहाँ अमापुर से चला जाऊंगा, कुछ याद रहे ना रहे, पांडे जी का मुझे कुर्ता याद रहेगा। और मैं पांडे जी से कहूंगा जब अगली बार आऊं तो मुझे कुर्ता मिलना चाहिए। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब एक शेर पढ़ता हूं। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं। पहले वाला भी अच्छा था, नहीं ये अच्छा है। मिठास घोल लो, देखिए मैं शायर बड़ा हूं ना हूं, मुशायरेबाज बहुत बड़ा हूं, इसके लिए मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को। ओहो, बहुत देर से आए यार ये। देखिए यकीन जानिए, नहीं नहीं निखत साहब, ये मुझे सेटिंग वेटिंग की जरूरत नहीं है, मैं घर से साथ लेकर निकला हर बार डालने वालों को। खुदा का शुक्र है कि मैं तो भाई को इससे वाकिफ भी नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं इनका नाम अफसर है। ये अच्छा है यार, वो बता कर क्या जब गया। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, थोड़ा बाहर निकलो। इतनी देर से ऐसा लग रहा था शहरों में लड़ाई हो रही है, दाद नहीं दे रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ नहीं। जब अच्छा सुनाया जाए तो अपना आप दाद देंगे, आप इतना मांगने की जरूरत क्या है यार। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, नमक के पास, अल्लाह करे इसके मोबाइल वायरस आ जाए, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। सुनना, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। सहावर के अच्छे लोगों, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। शेर अच्छा था लेकिन आप थक गए, लेकिन अगले शेर पर आप दाद देंगे और मुझे एतमाद है इस तरफ से भी दाद आएगी। और इस शेर पर मैं आपको यकीन, मेरे पास कुछ शेर ऐसे भी खाली कुर्सी तालियां बजाएंगे, मैं आपको करके भी दिखा सकता हूं। लेकिन शेर सुने कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। ये राहे इश्क है, अरे क्या वन वे है मैडम, क्या वन वे बताया, एग्जिट नहीं है। ये लोग, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। वाह, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी। ओहो, अगले मिसरे पे आप थक मत जाना वरना मैं थक जाऊंगा। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, आगे भाई साहब आगे। हमें तन्हाई, एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई के लिए। इतने लंबे लोग भी होते हैं अमापुर में। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, ओहो, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, पहले वाला भी अच्छा था, तुम्हारे प्यार के, अच्छा ये लोग कहते हैं ये अच्छा है, इसका मतलब पहले वाला अच्छा नहीं था। अरे पहले वाला आपने सुना नहीं इसलिए नजरअंदाज हो गया। कि तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, पांडे जी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। सुनना अमापुर के अच्छे लोगों, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। बड़ी शोख है वो लड़की, बाबा तो करो। हाँ, जब सुनते तो बाबा करना पड़ता है।
बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। अगले मिसरे पर तुम्हारी आवाज बाईपास तक जाएगी, मैं वादा करता हूं। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। वो लड़की। अच्छा, ये मेरा भाई बैठा है, बड़ी देर से मिस कॉल दे रहा है। मिस कॉल मतलब समझते हैं, जब कुछ होता है दादे जबान खोल बाबा। बड़ी शोख है वो लड़की, बाबा तो करो, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। शेर सुने। वो कभी नजर उठा के पहला समझदार आदमी मिला, उसकी वाह इतनी मीठी है कि अगला मिसरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। बड़ी ये जिस काम से जा रहा अल्लाह करे नाकाम हो जाए। हाँ, नहीं मिला इसको, इस टाइम जा रहा है। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर नाकाम हो गया, नाकाम हो गया। अब मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है, वो कभी वाह वाह, शुक्रिया कैसर भाई जी जी। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही है उसको, मैं पढ़ रहा हूँ, जल भी रही है, भुन भी रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है बैठी बैठी। जब वो पढ़ रही थी, आप लोग को क्या क्या मर्द ऐसे होते हैं, मर्द ऐसे होते हैं, मैं कुछ बोल रहा था, और आप लोग कितने साबिर लोग हो, कह ले जो कह रहे हैं। आएगा हमारा बदला लेने वाला हाशिम का भी नंबर आएगा। आप कितने साबिर लोग हो। तो एक 4 मिसरे पढ़ दूं क्या? लेकिन लगे कि हाँ आप वाकई मूड में हैं। सुनिएगा। अपने दिल की खुशी का बदल के है दिया। देखो तुम्हारे भरोसे ऐसा ना हो पहले टिकट दिलाओ फिर जमानत भी जब्त करा दो। अपने दिल की खुशी का बदल के है दिया, तेरे होठों को मैंने कवल के दिया। अरे तो बैठ तो जा, खड़ा क्यों हो रहा? खड़े होकर दाद देता है। हाँ? अपने दिल की खुशी का बदल के है दिया, तेरे होठों को मैंने कवल के दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, जल्दी कर रहा हूं पहले इस्तेमाल करो। अपने दिल की खुशी का बदल के है दिया, तेरे होठों को मैंने कवल के दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल के। वाह वाह वाह। नींद अब नहीं आती, वाह। रात यूं गुजरती है। वाह। देखो दूसरा मिसरा संभाल लेना अमापुर वालों। नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है। जब कोई औरत, जब माँ या कोई औरत जब अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरती है,
अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, इसने मेरी गुलपोशी की, आपको यूं करता कर इधर रहा है। दरअसल वजह यह है, उसकी वालदा ने मुझे दुआएं भेजी थी, अल्लाह सलामत रखे उस मेरे भाई को। एक बार जोरदार तालियां बजाइए मेरे लिए। भाई से एहतराम है आपने, मैं खुश नसीब हूं कि आपकी दुआएं मुझे नसीब हुई। सुनिएगा खास तौर से पेश करता हूं मैं, क्या मैं अर्ज कर रहा था, जब किसी आदमी के सर पर जब नहीं माँ हाथ फेरती है। किसी और का हो जाए, मैं अपना सुना रहा हूं भाई। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं। अच्छा जो ये कहे वो मैं क्यों कहूं? हमारे खिलाफ तुम बातें करो, हम जो तुम कहो वो हम माने भी। ऐसे कैसे हो सकता है? नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, मैं इधर तड़पता हूं, वो उधर तड़पती है, मैं इधर तड़पता हूं, वो उधर तड़पती है, मैं इधर तड़पता हूं, वो उधर तड़पती है। सुनिएगा खास तौर से पेश करता हूं, सुने। एक मतलब यूं सुने के, सुनेगा भाई, सुनिएगा पेश करता हूं। बरकत के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां, सुनना, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, शौहर के घर का राज छुपाती है बेटियां, शौहर के घर का राज छुपाती। दिवाली हो के ईद हो या हो खुशी का दिन, क्या कहना? सबसे मजबूत ताईद मांगता हूं आपकी। दिवाली हो के ईद हो या हो खुशी का दिन, घर को हमारे खूब सजाती है बेटियां, घर को हमारे खूब सजाती है बेटियां, घर को हमारे खूब सजाती है बेटियां। धागा मोहब्बतों का कलाई पे बांध कर, धागा मोहब्बतों का कलाई पे बांध कर, भाई को मुश्किलों से बचाती है बेटियां, भाई को धागा